फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि मैंने पार्ट 1 में एक गरीब औरत की कहानी के बारे में आपको बताया था। तो दोस्तों आज पार्ट 2 उसी ही औरत की कहानी, उसी की ज़ुबानी आज उसके मैं घर पे आया हूँ और मैंने ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। चलें वीडियो शुरू करते हैं।
ये वो जो रिन्यू की थी, तो अब ये देखें सिलाई करने के बाद इसकी आप शेप देख सकते हैं, ये बिल्कुल रेडी है। ये भी हम अपनी चारपाइयों पे अपने जो बिस्तर है अपनी चारपाइयों पे बिछा सकते हैं। ये देखें ये बिल्कुल एक्टिव है। ये देखें ये कितनी प्यारी ये बिल्कुल अब न्यू हो गई है। बिल्कुल ये रेडी हो गई है, ये आप अब इस्तेमाल कर सकते हैं। डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत लग रही है इसको रिन्यू करने के बाद। तो ये इसी मकसद के लिए मैं आपको दिखाने के लिए आया था कि ये आप देख सकते हैं। तो चलें दोस्तों, अब हम इंटरव्यू लेते हैं अपने आंटी का, इसके लिए जिनसे हम मिलने के लिए आए हैं, उनका ये काम दिखाने के लिए आए हैं। हमारा मकसद यही है कि आजकल जो मतलब लेडीज़ हैं जो अक्सर आपको भीख मांगती नज़र आती हैं, तो ये इस मकसद के लिए है कि वो भीख ना मांगे बल्कि इनकी तरह मेहनत करें। तो चलिए हम अब इनका इंटरव्यू लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला। तो बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। हम स्पेशली आपके ये जो कारोबार आप ये जो मतलब रिन्यू करती हैं रुई को, उस सिलसिले में हम आपकी मैंने पहले एक पार्ट 1 में वीडियो बनाई थी, तो वो मैंने दुनिया को दिखाया था कि आप कैसे मेहनत कर रही हैं। तो इसीलिए आज आपका इंटरव्यू लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो आप बताएंगे आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है? FA। अच्छा, तो माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं। अच्छा अच्छा। तो आपके हस्बैंड पहले मतलब क्या काम करते रहे और अब क्या काम करते हैं? ज़रा ऊंचा बोलिएगा। पहले मेरे मियाँ सर्जिकल का काम करते थे, अब वो बुरी इल्लत में पड़ के नशा करने लग पड़े हैं, अब कुछ नहीं करते। मतलब उन्हें नशे की लत लगी और उसी में वो धूतरे पड़े रहते हैं और कोई मेहनत मशक्क़त नहीं करते। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आंटी कह रही हैं कि वो अब कोई मेहनत मशक्क़त कुछ भी नहीं करते सिवाय नशे के, और ये खुद ही मेहनत मशक्क़त करके ये सब कुछ कर रही है। जी तो आंटी कितने अरसे से आप ये मतलब ये काम कर रही हैं? तकरीबन 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए आप ये हाँ, मेहनत करते हुए। वैसे मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। अच्छा, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं? मैंने PTC का कोर्स भी किया है, क्वालिफिकेशन मेरी काफ़ी है, लेकिन मेहनत मुझे इसमें मिली है। अच्छा, तो मतलब हालात कुछ ऐसे हो गए कि आपको ये काम करना पड़ा, आपको मजबूरन कुछ ना कुछ करना पड़ा। कपड़े सिलाई कर लेती हूँ मैं, रजाइयों का काम, जो भी काम मिले मैं मेहनत से करती हूँ। अच्छा, मेहनत करते हुए तो हम इसीलिए आज हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि ये जो भी ये वीडियो देख रहा है वो इसको लाइक भी करेगा और आपको अप्रिशिएट भी करेगा। तो हम आपको जो इस हिम्मत को ना सलाम पेश करते हैं। हम सब जितने भी देखने वाले हैं भाई, हम आप सब इनको अप्रिशिएट करें और इनको सलाम पेश करें और कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स दें इन आंटी के लिए, ताकि मज़ीद कॉन्फिडेंस आए और ये मज़ीद अच्छा वर्क करें। अच्छा, तो आंटी आप ये बताएं, आप कितने मतलब इसमें आपको कितने पैसे मिल जाते हैं? आपकी दिहाड़ी अच्छी लग जाती है? अब गर्मियों में तो कोई काम नहीं है इसका, लेकिन सर्दियों में सुबह से लेकर शाम तक हम काम करते हैं और माशाल्लाह 2-3 हज़ार रुपया हमारा एक डेली का निकल आता है। डेली का बन जाता है। हाँ, लेकिन वो सर्दियों में होता है। 2 माह के मतलब ये सीजन का होता है ना ज़ारा, ये रजाइयाँ वगैरह जो है ना ये लोग सर्दियों में इस्तेमाल। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि सर्दियों में इनका काम काफ़ी अच्छा होता है, और लेकिन गर्मी है तो इसलिए इतना काम इनका नहीं होता, लेकिन सर्दियों में इनका सीज़न अच्छा लग जाता है। तो आंटी एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ये जो गवर्नमेंट हमारी इमरान साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब को कोई मैसेज आप उनको कोई आपका पैगाम देना चाहेंगे? हालात तो वैसे बुरे चल रहे हैं। मैसेज क्या देना, गवर्नमेंट क्या किसी की हेल्प करेगी जी, वो देखती है, मेहनत करने वालों का कोई साथ नहीं देता। सच तो ये है जी। अगर गवर्नमेंट कोई मेहनत हेल्प करती है तो वो आगे बड़े लोग आगे आने नहीं देते। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी कुछ मिलता है, लेकिन आगे कुछ भेजने वाले ही नहीं भेज रहे, तो वो आज गवर्नमेंट क्या करेगी? जी, मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा, इन आंटी की भी यही अपील है कि प्लीज़ उनकी, आप क्या चाहती हैं गवर्नमेंट से? अगर मतलब वो आपकी वीडियो वहाँ तक चली जाए तो आप क्या चाहती हैं उनसे? वो गरीबों की मदद करें। मैं तो ऐसे अपने हाथों से मेहनत करती हूँ, तो लेकिन जो अब नहीं कर सकती तो वो तो बेचारी घर में ही पड़ी है, वो भूखे हैं, कोई किसी तरह गुजारा करते हैं। लेकिन जो जी क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब गवर्नमेंट से क्या आपकी अपील है?
मैंने थोड़ा सा छोटा सा काम शुरू किया है, तो गवर्नमेंट से यही कहूँगी कि मेरी कोई हेल्प करे। अगर उन तक मेरी बात जाती है तो वो मेरी वीडियो देखकर जरूर हेल्प करें, ताकि मैं मजीद अपने कारोबार को आगे बढ़ाऊँ और कर सकें, ज्यादा और लोगों के लिए भी मददगार साबित हूँ। जी चलें, हम ऑल दी बेस्ट विशेस फॉर यू, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये जो दोस्त व्यूअर्स देखने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और ताकि ये जो गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और इन आंटी की कुछ हेल्प हो सके। और ये आंटी चाहती हैं कि इनकी कुछ हेल्प हो जाए, ताकि ये जो इनका कारोबार है, ये जो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया है, तो मतलब इसको ये ज़्यादा थोड़ा सा वसी करें, थोड़ा सा ज़्यादा इसको बड़ा करें, ताकि ये आगे मतलब किसी और की भी रोज़ी रोटी इससे ना वो चल सके। तो आंटी लास्ट में एंड इन दी एंड में आपको ये एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो मतलब आप अक्सर अपने साथ की जो लेडीज़ मतलब मांग रही हैं चौक पे खड़ी होकर या कहीं भी, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? उनके लिए यही मैसेज है कि वो मांगने की बजाय घरों में काम कर लें। फैक्ट्रियों में इतनी जॉब है, वो भी मिलती हैं, किसी के घर में काम कर लें या फैक्ट्रियों में काम लें। इतने फैक्ट्रियों में इतनी लड़कियां जॉब करती हैं, मांगने से बेहतर है कि वो मेहनत करें। उनके हाथों में मेहनत, भीख मांगने वाला तो वैसे ही गुनाहगार है, तो मेहनत करने वाले हाथ बहुत अफजल होते हैं, तो मेहनत करें, मांगना अच्छी बात नहीं। जी बिल्कुल आपकी ये वीडियो उन तक इंशाल्लाह पहुंचेगी, तो आपके इस जो हौसले को हम सलाम पेश करते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और ये वीडियो आपने बनवाई, तो हम आपको मेरी ज़हीर टीवी शो की तरफ से आपको जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हम खराज अकीदत पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने मतलब इतनी मेहनत आप कर रही हैं और दूसरों के लिए भी आप एक सबक मतलब दे रही हैं, एक मैसेज अच्छा दे रही हैं। तो अभी आप सिर्फ लास्ट में 2 जुमले पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान अजीब मुल्क है और मुझे अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार है। तो चलें, दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्क मेरा अपना मुल्क है। चलें जी, एंड में नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज़हीर टीवी शो।